अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। अनाबिया ड्रेस स्टाइल्स के साथ हाज़िर हूँ। 2 क्लासेस मैंने इससे पहले ली हैं सिलाई की बेसिक उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं, जिन्होंने सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं सीखा हुआ। और आज हमारी तीसरी क्लास है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है उन्हें याद होगा कि पिछली जो सेकंड क्लास की वीडियो में मैंने बताया था गले की कुछ मैंने इकसाम बताई थी, जिसमें मैंने सादा गला को एक्सप्लेन भी किया था, वज़ाहत के साथ एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इसको पेस्ट कैसे किया जाता है, कमीज़ पे लगाया कैसे जाता है। हाउ टू पेस्ट अ सिंपल योक ऑन अ शर्ट। तो किसी कमीज़ पे या शर्ट पे कैसे इसको लगाया जाता है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने एक सिंपल सा बॉक्स ज़हन में रखना है ताकि आप उससे आसानी से गला बना सकें। मैंने आपको कुछ इंचेस के बारे में भी बताया था कि कितने उम्र के हिसाब से आपने नाप लेना है, लंबाई भी लेनी है और चौड़ाई भी लेनी है। तो आज मैंने बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये मैंने एक सिंपल गला बना के रखा हुआ है। ये 3 बाय यानी कि 6 बाय 5 इंचेस का है। 6 इसकी ये चौड़ाई है और 5 जो है इसकी लंबाई है। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है क्योंकि आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ। तो आज हम सीखेंगे इस बारे में कि इसको कमीज़ पे कैसे लगाते हैं। याद रहे कि सीखने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। और जो लोग पहले से हैं उनका मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। इस गले को मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह पेस्ट करते हैं। मैंने पूरी शर्ट तो नहीं काटी हुई, लेकिन आपको एक तरीका सिखाऊंगी कि इसको कैसे लगाते हैं। ज़्यादातर ये उन गलों के लिए ज़रूरी होता है जिसमें आपकी फुल प्रिंटेड शर्ट होती है और उस पर आप अपने से कोई डिज़ाइन बनाते हो। तो यहाँ पे आपने कोई भी कपड़े का पीस लेना है। जो लोग माहिर हो जाते हैं वो लोग तो इसको अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन जो लोग नए होते हैं उन लोगों के लिए ये तरीके हैं। सबसे पहले आपने कपड़े को सेट कर लेना है अच्छी तरह प्रेस करके, ताकि कोई भी सलवट उसमें ना रहे। ये मैंने कपड़े को अच्छी तरह उस पीस को मैंने सेट कर लिया जिस पे मैंने इसको पेस्ट करना है। फिर आपने उसको सेंटर में करना है और इस तरह करना है कि उसके इर्द गिर्द कपड़ा रहे। ये जो इसकी चमक वाला है, ग्लू वाला, वो हिस्सा आपने नीचे रखना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसको उलट करके पेस्ट कर देते हैं। फिर आप इसको इस तरीके के साथ अच्छी तरह चिपकाएं कपड़े पे। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि शर्ट का सेंटर किस तरह होता है। अब यहाँ से आप आधा इंच के हिसाब से इसका मार्जिन छोड़ के बाकी जो कपड़ा है उसको काट लें। अब गले जिस तरह की भी आप डिज़ाइन करते हैं, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जहाँ पे जिस गले में गोलाई आएगी, जहाँ से गोल होगा, वहाँ पे आपने छोटे छोटे ये कट लगाने हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कपड़ा मोड़ने में आसानी होती है, उसके अंदर सलवट नहीं पड़ती। तो आप अभी देख भी लेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरी वज़ाहत के साथ सिखाऊँ आप लोगों को, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। इस तरह जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये आसानी से मुड़ जाएगा। ये आपने इसको इस तरीके से अच्छी तरह सेट कर लेना है। ये मैंने सारा कपड़ा इसके ऊपर सेट कर लिया है। फिर आपने इसको मशीन पे इस तरह सिलाई लगानी है। आपने इस पर एक सिलाई लगा लेनी है ताकि जो लोग माहिर हो जाते हैं वो लोग इसको इस्त्री के बगैर भी कटिंग करके मोड़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी एक वक्त ऐसा आएगा कि ये चीज़ें सीखते हुए माहिर हो जाएंगे। ये हमारा गला रेडी हो गया।
अब इसको कमीज़ पे कैसे लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीस इस तरह काट के रखा हुआ है कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कमीज़ इस शक्ल में काटी हुई होती है। यहाँ से इसको आपने फोल्ड करके सेंटर बना लेना है ताकि गला सही तरह हो। ये अब ये एक पीस मैंने इस तरह रखा हुआ है कि ये जैसे एक शर्ट होती है। आप यही समझ लें कि ये एक शर्ट है। रखना इसको ऐसे है, ये आपको सेंटर नज़र आ रहा होगा। जो जिस शर्ट पे भी आप गला लगाने जाते हैं तो यहाँ पे उसका सेंटर बना लेते हैं। इसी तरह इस गले का भी सेंटर होता है। अब रखना इसको इस तरह है। शर्ट की जो सीधी साइड है वो आपकी तरफ हो, ऐसे, और इसके ऊपर जो आपने गला बनाया है उसकी सीधी साइड शर्ट पे हो। दोनों सीधी साइड्स आपस में मिलें और ये जो सेंटर हैं ये आपके बराबर आने चाहिए। फिर आपने सेंटर से एक सिलाई इस तरह लगानी है ताकि गला जो है वो अपनी जगह से इधर उधर ना जाए। यहाँ से मैं इसको सेंटर में से लेके जाऊंगी ताकि गला जो है वो हिले ना। एक और अभी ऑप्शन में आप लोगों को बताऊंगी कि गला जो है नए लोगों से हिले ना, उसके लिए मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी। ये आप आगे एक पीस रख दिया करें ताकि मशीन से अगर सुई से धागा निकल भी जाए तो आपको दोबारा डालने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे कोई भी फालतू पीस रख के। अब यहाँ से ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो बुकरम की साइड है बिल्कुल इसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, ना तो इससे इधर हो ना इस बुकरम के ऊपर जाए, क्योंकि गले में सफाई नहीं आएगी। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लेके जानी है ताकि ख़राबी ना हो। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल भी अब यहाँ से मैं गले को निकालूंगी। ये मैं पीस फिर आगे इसलिए रखती हूँ ताकि आगे से इसका टांका जारी रहे। अब ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन आपने छोड़ना है, बहुत कम भी नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं छोड़ना, ताकि गले की जो सिलाई है वो निकले ना, ख़राब ना। तकरीबन आधा इंच के हिसाब से आपने ये मार्जिन ऐसे छोड़ना है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने ये नॉचेस लगाने हैं, मीन्स के कट लगाने हैं जहाँ से घुलाई आएगी। इसके लिए वही बात है कि ये जब अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो इसमें सफाई आएगी। अब ये आप देख लें, इसको मैं ऐसे टर्न करूँगी और ये आपने कोशिश करनी है कि ये वाली जो सिलाई है ये सेंटर में आए। इस तरह आपको कुछ उसकी लुक नज़र आ रही होगी। अभी मैं इसको इस तरीके से सेट भी करती हूँ। ये आपने इसको ऐसे अंदर की तरफ करके ये इस तरह, और अभी मैं इसको इस तरीके से सेट करूँगी तो आपको ये नज़र आएगा। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से अच्छी तरह सेट करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसे नज़र आती है। कोशिश करनी है कि सेंटर वाली सिलाई के साथ साथ इसको इस तरीके से बिठाएं गले को ताकि उसमें सफाई आए, या आप इस तरफ से इसको कर लें। और प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर बात क्लियरली समझ आ जाए। और कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी। एक भी क्लास आपने मिस कर दी, आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो क्लास होगी वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी।
क्योंकि हर जो क्लास है पिछली वो नई क्लास की बेस होगी। ये आप लोगों को लुक नज़र आ रही होगी, ये कितना अच्छा छोटा सा मैंने गला तैयार किया है। ये इस तरह कुछ नज़र आएगा। और ये आप देख लें कि यहाँ पे अगर सिलाई साथ साथ ना हो तो यहाँ पे सफाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। और वो जो बुकरम के ऊपर अगर आप चलते हैं तो वो यहाँ से फिर ख़राबी पैदा करेंगे और कपड़े के ऊपर से वो बाहर उसका नज़र आएगा। नेक्स्ट जो है इसमें तरपाई होती है, वो मैं इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में ज़रूर सिखाऊंगी। अब एक और तरीका मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ये तो हो गया जो हम खुद से गला तैयार करके कमीज़ के ऊपर लगाते हैं। अब कुछ आपकी शर्ट्स इस तरह की भी होंगी, आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड है इसका कि शर्ट्स कुछ इस तरह होती हैं कि जिस पे पहले से प्रिंट होता है गला, या तो कढ़ाई किया हुआ होता है या फिर प्रिंट होता है। मैं यहाँ पे एक ड्रा करती हूँ, मिसाल के तौर पे ये मैं एक गला ड्रा करती हूँ, या आप यही समझ लें कि ये प्रिंटेड है। और अगर इस तरह प्रिंटेड गला होता है तो फिर उसके भी दो तरीके हैं। उसमें आप बुकरम का गला भी लगा सकते हो या फिर आप वैसे भी लगा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा और मुझे किस तरह आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आती हैं या नहीं आती। प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ किसी को सही तरह समझ आती है नहीं। और अगर कोई ऐसी बात जो क्लियर नहीं भी होती किसी को तो मैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकूं। अब अगर इस तरह कुछ प्रिंट हुआ गला हो तो उसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि या तो आप उसके नीचे कपड़ा रखें, कपड़ा रख के एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसके नीचे कोई भी एक कपड़े का पीस लें, जैसे इसी का मैं लेती हूँ उसी के साथ का। ये आपने सीधी साइड पे इसको रखना है, ये सीधी साइड है और पीस जो है वो भी इसका सीधी साइड की तरफ ही होगा। ऐसे कोई भी पीस आप रखें। एक ये तरीका है कि आपने इसके इस लाइन के साथ साथ जो है वो इस पर सिलाई लगा लेनी है। मैं अब सिलाई लगाती हूँ। ये देख लें बिल्कुल जो लाइन है गले की उसके ऊपर से आपने सिलाई लगानी है और जो कढ़ाई की हुई होती है उसके पास से आपने सिलाई लगानी होती है। जितनी नफासत से आप सिलाई लेके जाएंगी उतनी ही नफासत से आपका गला जो है वो तैयार होगा। ये मैंने सिलाई लगा ली है। आगे का जो इसका स्टेप है वो वही है कि आपने उसी तरह आधा इंच के हिसाब से मार्जिन छोड़ के बाकी गले की कटिंग कर लेनी है। एक तरीका ये है। ये तीन तरीक़ों से मैं आपको सादा गला सिखाऊंगी इंशाल्लाह। एक ये कपड़े वाला तरीका है कि आप पीस नीचे रखें और उसकी आउटलाइन के साथ साथ आप सिलाई लगा के और सीधी सीधी साइड्स आपस में रखनी है क्योंकि ये पलट के कपड़ा अंदर वाली साइड पे जाएगा। और फिर तरपाई करनी होती है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी। तरपाई का तरीका, तरपाई भी आप कर सकते हो या आप सिलाई भी लगा सकते हैं। बाज़ लोग सिलाई लगा लेते हैं, बाज़ तरपाई कर लेते हैं, लेकिन सिलाई से जो तरपाई है वो नफीस होती है, उससे गले में नफासत आती है। मैं आपको मशवरा यही दूंगी कि आप लोग वो तरपाई कर लिया करें। ये नॉचेस मैंने लगाए हैं। अब आप इसको टर्न करें और इसके हिसाब से 1 इंच से ज़्यादा कपड़ा ना हो, या आधा इंच करें या 1 इंच से ज़्यादा ना हो। ये कपड़ा हमने टर्न करना है, करके हमने अंदर वाली साइड इसको मोड़ना है और आके तरपाई करके हमने इसको फिट करना है। एक तरीका ये हो गया जो बने बनाए गले होते हैं उनमें। और यहाँ से आपने ये जो गुलाई आएगी यहाँ से प्लीज़ इसको ऐसे कट ज़रूर लगाइएगा, वरना ये मुड़ने में मसला होगा, इसका सफाई नहीं आएगी। ये अब आप इसको उसी तरह आयरन की मदद से सेट करके यहाँ पे, और जो आगे इसको तरपाई करनी है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये काम बताऊँगी। ये इस तरह करके सेट करके और इसकी आपने तरपाई करनी है। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट करती हूँ, आप लोग देख लें।
कपड़े को आगे से मोड़ना है, फोल्ड करके छोटी साइज़ में इसको छोटे में करके, तो फिर आपने इसको तरपाई करना होगा। ये सेट हो गया। छोटे छोटे इसके पीसेस हैं। ये आप साथ साथ इस्त्री करते जाएं, इसको साथ साथ जो है वो आगे से इसको पलटते जाएं। नज़र आ रहा होगा कुछ, मैं अभी इसको क्लियर करके आपको बताती हूँ ये इसकी लुक किस तरह होगी। फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह डिटेल से मैं तरपाई के बारे में बताऊंगी और जो 2 एग्ज़ाम दूसरे गले की हैं वो सिखाऊंगी। फिर उससे अगली क्लास में इंशाल्लाह हम कटिंग पे आएंगे, स्केच बताऊंगी कमीज़ का, जो कि मैंने पहले बता दिया भी है, उसको मज़ीद और एक्सप्लेन करूंगी और साथ में हम कटिंग करेंगे कि कटिंग कैसे होती है। ये होगा थोड़ा टफ क्योंकि बुकरम में सेटिंग होती है ऑलरेडी और कपड़े में ज़रा सेटिंग लानी पड़ती है, इसलिए इसको ज़रा सेट करने में टाइम लगेगा। ये आपको अभी कुछ इस तरह नज़र आएगा। बाकी इसकी सेटिंग कैसे है तरपाई में वो बाकी सेटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगी, क्योंकि अभी इतनी टाइमिंग नहीं होती कि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, फिर समझ भी नहीं आएगी आपको। तो ये आप देखें, ये मैंने रेडी कर दिया है। ये वो गले हैं जो पहले से पेस्ट हुए हुए होते हैं, उनको सिर्फ तैयार करना होता है। तो ये आपके पास 2 गले हो गए। अब जो तीसरा किस्म का गला है वो पेस्ट करना और तरपाई करना, वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। यही वो होगा कि सादा गला जो होता है उसका एक और तरीका बुकरम के साथ भी है, वो मैं आपको समझाऊँगी। तो आज की क्लास यहाँ तक ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल आपके जहन में आता है तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आइंदा आने वाली मेरी जो वीडियो है उसमें इस कमी को मैं दूर कर सकूँगी। तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।